बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले। वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का जिस नेता का हवा हुआ सब उसी में आ जाता है। उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे। बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। लोकसभा चुनाव का तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार की राजनीति सियासत काफी गरमाई हुई है। सभी लोग अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गए हैं। इधर प्रशांत किशोर भी लगातार किसी न किसी के ऊपर बयान देते ही रहते हैं। आज प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा ही नहीं है और पूरा कमान किसके हाथ में दिया गया है। जो लालू के राज्य में मंत्री बने, जो नीतीश के राज्य में मंत्री बने, जिनके पिता मांझी के राज्य में भी मंत्री बने, उनके बेटे को बिहार में बीजेपी का कमान सौंप दिया गया है। जरा सुनिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का जिस नेता का हवा हुआ सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे। तो बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है, आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी में। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के एमपी हैं और 5 एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते। देखिए, बिहार के ध्यान के लिए बता दूं कि ये 0 एमपी की पार्टी है। देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 एमपी है। वो आपके लिए बहुत बड़ा दल होगा। हम भी इस काम को 10 वर्ष किए हैं और इतने बड़े स्तर पर किए हैं जो देश में किसी ने नहीं किया है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है, वो कोई गणित एक ऐसी स्थिति बन गई कि 10, 20, 50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है। उनके 0 एमपी हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दें तो उसका क्या मतलब है। अरे पहले 1 एमपी तो जिता कर दिखाओ अपना भाई। देश का प्रधानमंत्री बनाने चले, अपना ठिकाना नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आप बनाइएगा। देश की जनता सब बेवकूफ है, आपको सुन लेगी। बिहार की जनता ने 40 में राजद का 1 एमपी नहीं जिताया है और आप लोग ऐसा समझते हैं कि राजद इतना बड़ा दल है, जैसे लग रहा है कि अरे हर राज्य में ऐसे लोग हैं। इनकी क्या राजनीति, कितनी ताकत है भाई। अभी तो चुनाव हुआ था, कितना एमपी जीता हुआ। आप लोगों ने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर सम्राट चौधरी पर हमला बोला है, यानी कि उनका कहना है कि सम्राट चौधरी से बीजेपी का बिहार में कमान नहीं संभलने वाला। क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।